ओके, कंटिन्यू। सो ट्रेडिशनल में जैसे कि मान लो सी का प्रोग्राम है, सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते समय कंपाइल करने के बाद अगर उसमें कोई प्रोग्राम में क्या कहते हैं एरर है, तो एरर को एडिट करते थे, एरर मतलब रिमूव करते थे, फिर से जाके वापस कंपाइलेशन प्रक्रिया में जाते थे, फिर एग्जीक्यूशन करते थे। अगर मान लीजिए कि प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो फिर हम जाके क्या कहते हैं फिर प्रोग्राम में एडिट करते थे, फिर एडिट करने के बाद फिर से कंपाइलेशन प्रक्रिया चलती थी, और कंपाइलेशन प्रक्रिया के बाद फिर से वापस क्या कहते हैं हम एग्जीक्यूशन लेते थे। यानी कई मतलब स्टेप, जबकि पाइथन में ऐसा कुछ था है नहीं। आप सीधे टेस्ट किया कंपोनेंट, एडिट किया, फिर टेस्ट किया, फिर एडिट किया। मतलब इसमें आगे का बीच का मतलब ये नहीं है कि हमें बार बार वो क्या कहते हैं कंपाइलेशन प्रक्रिया से होकर गुजरना है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर लेते हैं। दूसरी चीज़, आइडियली अगर हम बात करें इन प्रेजेंट टाइम में, तो हमारे पास बहुत सारे आइडियली हैं। ठीक है, तो जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जब भी हम कभी पाइथन इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर, तो आपको जो आइडियली देगा, ठीक है, उसे, यानी आइडियली मतलब इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है, और जहाँ पर हम लैंग्वेज जो कि एक इंटरप्रेटर यहाँ पे इंस्टॉल होता है। आप इसे सेल्फ प्रोग्रामिंग सेल इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं पाइथन का। तो when we install Python, ideally as also installed by default makes it easy to get started in Python। यानी इस बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इंटरप्रेटर के साथ वो, जैसे कि हमने कॉमनली नोटपैड देखा होगा, तो वो नोटपैड जैसा ही दिखता है अगर देखा जाए तो। लेकिन चूँकि जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वहीं से वो इंस्टॉल होकर आता है। ये डिफ़ॉल्टली आपके प्रोग्राम में या आपके आपके उसमें सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इट्स अ मेजर फीचर्स इंक्लूड बाय द पाइथन सेल विंडो, attractive interpreter, auto completion, syntax highlighting, smart indentations and basic integrated debugger। तो क्या है कि ऑलरेडी इस आइडियली में सब चीज़ें होती हैं। ऑटो कंपाइलेशन होता है, सिंटैक्स का जो हाइलाइटिंग्स है अलग अलग कलर में आपको, और इंडेंटेशन से स्मार्ट है, इसमें अपने हिसाब से वो इंडेंट करता रहेगा। ठीक है, और बेसिक इंटीग्रेटेड डीबगर, उसमें मतलब यानी कि आप जैसे ही मतलब उसका डीबगर का मतलब इंटरप्रेटर से, यानी आप जैसे ही इंटर करेंगे कंपाइल करके आपको तुरंत क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। तो आइडियली इज अ डिसेंट आईडीई फॉर लर्निंग, इट्स लाइट वेट एंड सिंपल टू यूज़। सबसे जो सिंपल है, वैसे तो इसके बहुत सारे पाइथन के आपको कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स मिलेंगे, सॉरी प्रोग्राम इस अ प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आईडीई पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम आप कर सकते हो। लेकिन जो सबसे सिंपल सबसे बेसिक होता है वो आइडियली होता है। ठीक है, देन it allows us to type command one at a time and see result। हम एक एक करके चूँकि कमांड इंटर करते हैं और तुरंत हमें उसका रिजल्ट दिखता है। आपके देखिए पिक्चर पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक आइडियली है, ये पुराने वर्जन का है। चूँकि पाइथन 2.4.3 है, इस समय लेटेस्ट में 3.8 वर्जन अवेलेबल है। सो 3.8 या जो भी हो, 9 भी हो सकता है आ गया हो, लेकिन 3.8 इस समय 3.8.3 अवेलेबल है। तो आप जब उसको करेंगे तो उसका थोड़ा सा लुकअप केवल चेंज है, बाकी आपको सिंपली वो पाइथन जैसे इसमें दिख रहा है वो बाकी विंडोज़ वैसी ही है। तो आपने जो पाइथन सिंटैक्स कमांड्स होती हैं उनको एक्सप्लोर करने का ये सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है, तो आप जब भी कभी पाइथन को आप पाइथन की वेबसाइट से इंस्टॉल करेंगे, एक चीज़ और होता है कि आपका विंडो लेटेस्ट अपडेशन पर होना चाहिए। अगर आपने लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपका जो विंडोज़ है वो भी लेटेस्ट अपडेशन के साथ होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, सपोर्टिंग नहीं आती, सपोर्ट नहीं करेगा तो इंस्टॉल नहीं करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको हमेशा अपना अगर विंडोज 7 वगैरह है तो उसका सर्विस पैक 1 के साथ मतलब या सर्विस पैक 2 उसमें अवेलेबल होना चाहिए। विंडोज़ 10 है तो जाहिर सी बात है विंडोज़ 10 इज़ अ लेटेस्ट विंडोज़, तो लेटेस्ट के हिसाब से बात करें तो वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं करता है। और अगर कोई इससे रिक्वायरमेंट हो तो आप ऑनलाइन इसके ज़रिए देख सकते हो कि हमें पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, सिस्टम की। तो नेक्स्ट, पाइथन डज नॉट हैव अ मेन मेथड लाइक इन जावा।
अगर थोड़ा सा हम बात अभी जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था कि अगर जावा